लो जी, वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे टेन सेट बना हुआ है। किस काम के लिए बना हुआ है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और काफ़ी खूबसूरत और मजबूत टेन सेट बनाया हुआ है। भाई साहब ने नाम परिचय लेते हैं और बातचीत करते हैं इस टेन सेट के बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नाम परिचय करवा दो। मेरा नाम हरीश कुमार, शेखावाटी एग्रो फार्म खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी से। हाँ जी। आपने ये टेन सेट बना रखा है, काफ़ी खूबसूरत और मजबूत बनाया हुआ है। क्या इसके अंदर करने की आपकी इच्छा है? इसके अंदर अभी एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू हम बकरी पालन करेंगे। बकरी पालन करो। NLM स्कीम के अंदर बकरी पालन होगा इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये खंबे वंबे लगा के, टेन लगा के, और ये सीट भी लगा रखी है। काफ़ी जगह हमने देखा है कि जो पानी के सरकंडे होते हैं बड़ी नदियों के अंदर, वो लगाया जाता है। आपने सीट लगाई है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताओ कि क्या कुछ है ये। हाँ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। सबसे पहले सीट की बात कर लेते हैं जी। ये इंसुलेशन सीट आती है जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज और वेयर हाउस में जहाँ बहुत हैवी मशीन्स वगैरह चलती है, जहाँ हीट जनरेट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए सीट लगाई जाती है जी। तो हमने इसको इसलिए लगाया है कि इसके 2-3 बेनिफिट है। एक तो एक्चुअली क्या होता है कि सर्दियों में जब ऊपर से ओस गिरती है तो वो नीचे भी थोड़ी बहुत उसकी ओस आती है गर्माहट से। बिल्कुल, वो लोहे के ऊपर के नीचे गिरने शुरू हो जाती है। हाँ, मतलब वो पानी की बूंदे वगैरह गिरती है, तो वो भी बकरियों वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एक तो ये वो सीट उसको कंट्रोल करेगी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि हीट को जी। आपने राजस्थान के अंदर गर्मी पड़ती है, जैसा आपको आप बता रहे हो कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और लोहे की टीन सेट है तो वो जस्ट डबल गर्मी होती है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि 8 mm की सीट आती है। जैसा आप देख रहे हो 8 mm की ये सीट होती है। इसके अंदर 1-1 mm दोनों साइड एल्यूमिनियम फॉइल होती है। बीच में 6 mm के डबल वो होते हैं बबल्स जी। जो बबल्स क्या होता है कि जैसे ही ऊपर से हीट गिरेगी उन बबल्स के बीच में एयर होती है, तो वो धीरे धीरे गर्म होना चालू होगी। तो वो क्या होता है, हीट ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो बबल्स। और जब तक उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 6 से 8 घंटे, इतनी ही तेज धूप पड़ती है, तो जब तक बबल्स गर्म होते हैं, जब तक धूप का टेम्परेचर खत्म हो जाता है। जैसा कंपनी क्लेम करती है, कंपनी ये बोलती है कि 8 से 10 डिग्री तक इस पर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अब हमने इसको कभी नाप के तो देखा नहीं, पर हमारे को इसको लगाए हुए हो गए 2-2.5 महीने। तो 2-2.5 महीने जब आप बाकी जो कंस्ट्रक्शन एरिया देख रहे हो वो कंस्ट्रक्शन हुआ तो हम दिन में यहीं खड़े रहते थे, मतलब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, अच्छा खासा उस पर डिफरेंस आ रहा है। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी तो जब हम इसको 1-2 साल काम में लेंगे तब पता चलेगा कि कितना लॉन्ग लास्ट की ये काम करती है या नहीं करती। बिल्कुल, ये है। अब भी बात करें अपने इस जगह के बारे में। इधर भी बना रखा आपने, बीच में ये गैलरी टाइप छोड़ रखा है और इधर भी बना रखा है। दोनों साइड के अंदर है और बीच में गैलरी टाइप है। तो ये आपने अपने हिसाब से बनाया है या फिर कोई सरकार की रिक्वायरमेंट? नहीं, इसमें गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट तो क्लियर 9000 स्क्वायर फीट स्पेस मांगती है, आप कैसे बनाओ। हमारा इसका विजन थोड़ा ये है कि जितना जानवर कंफर्टेबल रहेगा उतना ही अच्छा उसका प्रोडक्शन आएगा जी। जैसे इंसान, अगर आप रिलैक्स बैठे हो, बहुत अच्छी जगह बैठे हो, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप ज़्यादा काम करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेम वही चीज़ एनिमल्स पे अप्लाई होती है। इसलिए हमने इसको बीच में, आप देख रहे होंगे, बीच में वेंटिलेशन की जगह छोड़ी हुई है। इसको हट टाइप में इसलिए लगाया हुआ है कि जो अंदर की हीटअप हो, अंदर की जो गैस वगैरह बने या जो गर्मी हो, वो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेट हो जाए और हवा पास होती रहे, तो वेंटिलेशन सही रहेगा। जो बीच का स्पेस है वो इसलिए छोड़ा हुआ है ये 10 फीट का कि इसके दोनों तरफ ठान बनेंगे। ठान मतलब जिनमें पशु चारा खाती है, बकरियां वगैरह चारा खाएगी। मतलब अभी वो बना है? हाँ, अभी वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो इधर ठान बनेगा, इधर ठान बनेगा। ये बीच में 10 फीट की जगह है, ये 24 फीट की जगह है। दोनों साइड 24 फीट का स्पेस है। 10 की ये है, 10 की ये है। तो इसमें ठान बन जाएंगे। जैसे पता है, अब धीरे धीरे लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, लेबर बहुत कम मिलती है, दूसरी प्रोडक्टिव नहीं मिलती। तो उन चीज़ों को चैलेंज वो न आए, तो इसको जितना हो सकता है उतना हमने मॉडर्न बनाने की कोशिश की है कि आने वाले टाइम में आप सामने जो देख रहे हो उस तरफ से हम जाएंगे, जब हम आपको दिखाएंगे कि जो चारा डिपो है उसमें से क्लियर चारा छोटे ट्रैक्टर के अंदर ही अंदर आ जाए और यहीं बकरियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कि अगर आपके पास में 2 लेबर भी हैं तो उन 2 लेबर से 500-550 तक बकरियां आराम से आप कवर कर सकते हो। मतलब मल्टी लेवल पे आप काम करेंगे। हाँ, अभी स्टार्टिंग हम 500 से कर रहे हैं, पर हमारा विजन है इसको 1200-1300 तक लेके जाने का। क्योंकि टेक्निकली हम देखें तो 1000 के लगभग तो एनी टाइम एनिमल्स रहेंगे फार्म के ऊपर। बिल्कुल ठीक। ये पूरा 160 बाई 58 का है। ये ऐसे 58-60 फीट है ये, और ये ऐसे 160 फीट लंबा है। ये लंबाई 160 फीट है, चौड़ाई 58 फीट। हाँ, 58 फीट के लगभग है चौड़ाई, 58 से 60 फीट के बीच में है। अभी जैसे बात करें, बहुत से लोग जो लोहे के पोल लगाते हैं, आपने ये सीमेंटेड पोल लगाए हैं, काफ़ी मजबूत तरीके से काम किया है, होल लगा के ऊपर एंगल वगैरह लगा के सारा कुछ तैयार किया। क्या कुछ खर्चा है इसके अंदर? इसका खर्चा आप अगर लोहे से कंपेयर करोगे तो 15 से 20% कम आएगा।
अच्छा, पर उसकी बेनिफिट ये है कि एक तो ये मजबूत है, बिल्कुल। दूसरा क्या है, लोहे को आप नीचे ज़्यादा फाउंडेशन भरने की जरूरत पड़ती है, इसमें आप थोड़ा बहुत भी फाउंडेशन भर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरा, एनिमल्स जो टॉयलेट वगैरह करते हैं उनका जो वेस्ट इस यहाँ टच होता है, हमने बहुत सारे फार्म्स में देखा है, तो यहाँ से रस्टिंग आना चालू हो जाती है, जंग आना चालू हो जाता है, जंग आना चालू तो वो यहाँ से कटना चालू हो जाता है और वो वीक हो जाता है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ टाइम है ये, और कॉस्टिंग में भी उससे कम है, हैवीनेस भी ज्यादा रहेगी। लोहे का जो पाइप अगर अपन लगाएंगे तो वो धीरे धीरे 5-7 साल के अंदर खारिज होना शुरू हो जाएगा, वो मतलब जंग लग जाएगी, ये लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, इसमें वेट भी है कि बाई चांस कभी बहुत तेज तूफान आता है तो भी वो तूफान इसको ऊपर नहीं उठा पाएगा। जैसे हम बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं ना कि टेंट सेट आंधी में उड़ जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। इसीलिए इनमें गैप भी ज्यादा नहीं रखा, हर के अंदर 10 फीट का गैप है, 10 फीट का और कम से कम अगर आप कैलकुलेट करोगे या कभी आप बनाओगे, जैसे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बताऊं तो मेरे 18 से 20% का इसमें कम पैसा लगा है लोहे के बजाय, 18 से 20%। हाँ, 18 से 20% की बचत है इसमें। बिल्कुल, मतलब काफी बेनिफिट आपने लिया है इस ये अपना कि ये जो लगाया आपने, सीमेंटेड खंबा लगाया है, इससे आपको 20 से 20% के लगभग तो मान के चलेंगे। हाँ, आराम से थोड़ा बहुत एरिया टू एरिया रेट वेरी करती है, लोहे की रेट डेली वेरी करती है। बिल्कुल, जो आज की रेट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आजकल में जो अभी जो रेटें चल रही है उनके हिसाब से। बिल्कुल। अभी अपन इनका देखेंगे चारा डिपो, वो भी बड़ा खास तरीके से इन्होंने बनाया है, उसके अंदर क्या कुछ इनकी आगे की प्लानिंग है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। और काफ़ी तगड़ा ये फार्म बना रहे हैं यहाँ पे, बीच के अंदर 160 इसकी लंबाई है और 58 से 60 फीट की इसकी चौड़ाई है। साइडों के अंदर जगह छोड़ी हुई है ताकि जो बकरियां ये रखेंगे वो खुले के अंदर आराम से घूम फिर सकें। और अभी देखते हैं इनका ये चारा डिपो, अभी तगड़ा चारा डिपो बनाया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, बाकी काफ़ी सुपीरियर तरीके से इन्होंने ये बनाया है, ये देख सकते हो आप। अभी आप ये जो चारा डिपो देख रहे हो, आप अगर कोई नोटिस कर पाएगा तो इसमें जो सबकी टेनें बाहर की तरफ होती है। आप जो देख रहे हो ये पोल इसमें अपोजिट है, इसमें जो लोहे के पोल है वो बाहर की तरफ लगाए हुए हैं जी। उसका रीज़न ये है कि जो टेंट होती है वो नट के ऊपर कसी जाती है जी। अब क्या होगा कि जैसे इसके नीचे 5 फीट की दीवार आ जाएगी, नीचे तो ये दीवार आएगी 5 फीट की, लेकिन जब इसके ऊपर चारा भरा जाएगा ना जी, तो चारा टेंट के ऊपर दबाव नहीं पड़े, टेंट बाहर की तरफ नहीं निकले, इसलिए हमने इसको जस्ट अपोजिट करा है कि लोहे के स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ बनाया है, बाहर की तरफ लगे ताकि अंदर से अगर दबाव लगे तो बाहर नहीं है। हाँ, वो डबल मजबूती रहे उसकी। बिल्कुल, और जो सोच समझ के काम किया आपने। और जो चारा डिपो की साइज है वो है 40 बाई 70 का, 70 इसकी लंबाई है, 40 इसकी चौड़ाई, 40 फीट इसकी चौड़ाई है जी। बिल्कुल, एक बार में अगर इसके अंदर अगर हम ड्राई फोल्डर की बात करें तो पूरी साल का फोल्डर एक साथ इकट्ठा ले आ सकता है इसके अंदर, कि आपको बार बार फोल्डर के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा जी। अभी ये जैसे आपने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर 3 पार्टीशंस बनेंगे। जो पहला पार्टीशन होगा वो एल शेप में होगा, मेजरली उसके अंदर सूखा चारा आएगा जी, और बाकी जो 2 पार्टीशंस बनेंगे, यहाँ चारा कटर मशीन लगेगी, पास के पास में जो ग्रीन फोल्डर है वो कटेगा, और दूसरा यहाँ सप्लीमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जैसे हम दलिया वगैरह देते हैं, जौ वगैरह पीसते हैं, या फिर जो दाना वगैरह आता है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, मक्का बाजरा जो भी मतलब जो सप्लीमेंट्स मतलब उसको हैवी फूड में मानते हैं वो सब यहाँ रहेगा जी। बिल्कुल, इधर ड्राई फोल्डर और इधर ग्रीन फोल्डर कट होके और सीधा यहीं से अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसके खर्चे की बात करें तो इसके अंदर कितना क्या खर्चा लग गया? अभी अगर मैं अभी टोटल की बात करूं, टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो है 40-45 के लगभग अराउंड आएगी। अभी कैलकुलेट करा नहीं है, पर अभी तक जो खर्चा हो चुका है वो हो चुका है 30 लाख के लगभग। 30 लाख के लगभग, हाँ 30 लाख के लगभग, 15 लाख रुपए और खर्च होगा। हाँ 10-15 लाख अपन मोटा मोटा और पकड़ लें कि जो चीज़ें बनेगी, अभी ठाण वगैरह बनेंगे, नीचे दीवार होगी, और जो साइड में आप देख पा रहे हो दोनों तरफ 40-40 फीट की जालियों के लिए ओपन एरिया बनेगा जी। मतलब जैसे हम बात करें कि ये इस पोल से लेके ये जो लेबर क्वार्टर बना हुआ है इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, उससे पहले 55 फुट के ऊपर तक जाली आएगी जो 160 फीट लंबा वापस चला जाएगा, और दोनों तरफ जो आप ओपन एरिया देख रहे हो, जितना अंदर एरिया बकरियों के लिए है उससे जस्ट ओपन एरिया छोड़ा है उनकी ग्रेजिंग, उनको घूमने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें कि बकरी पालन में बकरियों को घुमाते थे, घूम के चरती थी वो बकरियां, तो वो क्या उनकी बोन्स के लिए, उनके जैसा मैंने पहले बताया कि जितना जानवर खुश रहेगा, जितना उसको सुविधाएं सही मिलेगी, उतना ही
वो अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा फील करेगा, अच्छा वेट गेन होगा, स्वस्थ जानवर रहेगा जितना हम उसको अच्छी जगह देंगे। इसलिए हमने जितना अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके जस्ट डबल ओपन एरिया रखा है। दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ लेबर क्वार्टर इस उनके साइड दोनों भी तरफ है ही है। और उस साइड भी है, हाँ दोनों जी। साइड में है। जिसमें क्या है, बकरियां आराम से घूम फिर सके, बैठ सके, धूप के अंदर, बाहर बारिश हो रही है तो अंदर चली जाएगी नहीं, बाहर अपने अपनी खेल कूद आराम से वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद बने हुए हैं लेबर क्वार्टर। जी। उसके जस्ट आगे दो लेबर, इस तरफ एक लेबर क्वार्टर इस तरफ है, एक लेबर क्वार्टर उस तरफ है। वो उस साइड के अंदर अभी लेबर क्वार्टर जस्ट दोनों आप देख रहे हो कि आमने सामने इनका मुंह है। बिल्कुल। तो उस फार्म को उधर वाली लेबर क्वार्टर ऑपरेट करेंगे, इधर वाले लेबर्स इधर आराम से इजीली रह सकते हैं, जो इनको केयर टेकर होंगे, जो इनको संभालेंगे। बिल्कुल। अब जस्ट इनके सामने बनाने का मोटिव ये है कि इनका फार्म पूरा इनकी नज़र में रहेगा कि आप जैसे ही बाहर ये जो छाया है यहाँ आप बैठ सकते हैं। पूरा इसको भी कंफर्टेबल और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है कि आप अब जब फार्म के बाहर आपको क्वार्टर के बाहर आप खड़े हो तो वहाँ से आप पूरी नज़र आपके फार्म के ऊपर जा रही है। ऐसा कोई कोना नहीं है जो आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा हो। पूरा का पूरा फार्म आप यहाँ से खड़े होकर कवर कर सकते हो, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप देख रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो कमरे हैं, एक कमरे के अंदर ही छोटी रसोई है जी, और उसके साथ ही लेट बाथ बने हुए हैं इस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से ये पूरा फार्म बना हुआ है। जी, तो भाई ये है बकरी फार्म भाई साहब ने बनाया है खाटू श्याम जी के अंदर, और काफ़ी तगड़ा फार्म इन्होंने बनाया है। और अगर आपको भी बनाना है ऐसा कुछ तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, किस तरह से अपने को बनाना चाहिए शेड। अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग तरह के शेड बनाते हैं। ये शेड काफ़ी मजबूत भी है और लाइफ टाइम इसकी उम्र इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसके अंदर सीमेंट के पोल लगे हुए हैं। बहुत सी जगह लोहे के पोल लगाए जाते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं 5-7 साल के अंदर। ये पोल कभी ख़राब नहीं होंगे अपनी उम्र के अंदर, और काफ़ी लंबा चौड़ा ये प्रोजेक्ट है। जब भी इनके पास बकरियां आ जाएंगी तब एक वीडियो अपन और बनाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और बारिश का सीज़न है, इस समय बकरियाँ भी नहीं लेके आएंगे फ़िलहाल। तो जैसे ही इनके पास बकरियाँ आएंगी वीडियो और बनाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, टीन शेड से बना ये फार्म आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। राम राम साहब।